अगर बेहरे की विकास अगर होता तो आज युवा मजदूर यानी छोटा वर्कर जो है आज का नौजवान बाहर कमाने नहीं जाता क्या? हमारे शिक्षा है इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया है। पिछले चुनाव में भी फलाने अपने मतलब गौरीशंकर बिसेन जी ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। पूरे 5 साल बीत गए, विकास तो बहुत हुआ है पहले की अपेक्षा। जहां पहले कांग्रेस की सरकार में जहाँ रोडों में गड्ढा रहता था वहाँ रोड है या गड्ढा है पहचान नहीं सकते। आज बहुत अच्छी सड़कें हैं, पुल है, ओवर ब्रिज है। आज हम हैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के बेहरी ग्राम में। यहाँ पर होटल है, होटल के बीच में चाय पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग इनसे चर्चा करेंगे कि यहाँ पर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में कौन विजयी होगा और किसके माथे पर विधायक का ताज होगा। इन सब बातों को लेकर यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। काका जी नाम बताइए अपना। बस्ताराम पटरे। कहाँ रहते हो आप? बेहरी। बताओ, अभी 2023 विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर अनुभव मुजारे कांग्रेस से, गौरीशंकर बिसेन भाजपा से, विशाल बिसेन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा माहौल होगा और अभी तक के कौन से काम यहाँ पर हुए हैं? जो गौरीशंकर बिसेन विगत कई सालों से यहाँ के विधायक हैं, क्या देखते हैं चुनाव? अगर बेहरे की विकास अगर होता तो आज युवा मजदूर यानी छोटा वर्कर जो है आज का नौजवान बाहर कमाने नहीं जाता क्या? बात रही चुनाव की, चुनाव टक्कर पे हैं, बाजी कौन मार देता है ये नहीं पता। 40 साल से विधायक हैं, कितना विकास किया? क्या विकास दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? एक आध चीज़ तो बता दें गौरीशंकर बिसेन जी कि बालाघाट के अंदर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो, अरे मैं क्षेत्र की आज बस बात कर रहा हूँ, हाँ क्षेत्र की बात कि बालाघाट के अंदर में बता दें कि कोई चीज़ कैसे है क्या? यहाँ पे 4 माइस हैं। आज यहाँ का बेरोजगार क्यों पड़ा हुआ युवा, क्यों पड़ा है? आज बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है। गौरीशंकर बिसेन बोलते हैं मैंने बड़े बड़े पुल बनाया हूँ, सिंचाई का काम करवाया हूँ। पुल से मतलब नहीं है, वो तो आने जाने की सुविधा है। आज किसान 10 टकरा रहा है, क्या क्यों नहीं 2500 रुपये कुंटल धान हुआ यहाँ पे? छत्तीसगढ़ में हुआ था, यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आपने 35 साल राज किए, क्यों नहीं हुआ? आज किसान का मजाक उड़ा रहा है, हाँ कि किसान अंधाता है। कैसे अंधाता है? मैं उनके घर गया था खुद धान का सैंपल लेके चिन्नौर का, जबकि 1200 रुपये कुंटल बिक रही थी, मेरे को 7000 में चिन्नौर का चावल मांग रहा था। क्यों? किसान इतना चूतिया है कि 7000 में अपने चिन्नौर का चावल दूंगा। शंकर बिसेन किसान हितैषी नहीं है क्या? हितैषी होता तो मैं उसके घर जाता क्या? घर जाता क्या? आज समस्या क्या है? आज महंगाई कितने जोर पे है? आज महंगाई, आज 50 रुपये किलो भाजी है यहाँ की है। मार्केट महंगाई भी मुद्दा रहेगा। महंगाई में मुद्दा है। आज हम लोगों को 1200 रुपये तुम डीआरडी में दे रहे हो तो दबाव दे रहे हो कि अरे भाई हमको महिला वोट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? 1200 रुपये आपको हमने मांगा था क्या? महिलाओं को तो मिल रहा है ना, महिलाओं का तो सशक्तिकरण मांगा था क्या? महिला किसके सुपुर्द है? उसका भी तो कोई आदमी है बैठा, नहीं है क्या? बिना आदमी की महिला है क्या? उसके बच्चे नहीं है, उनको क्या मिल रहा है? योजना को आप चुनावी लालीपाप मानते हैं क्या? हाँ, इसके पहले की पाप है, लालीपाप है जो चुनाव में तुमने जो उसको लाए। आज बड़े बड़े इसमें भाषण दे रहे हो कि हम तुमको 1200 रुपये दे रहे हैं। तो ये पहले बोले थे कि हम लाडली को वोट देंगे, तुम हमको वोट देना, पहले बोले थे कि उनने। चुनाव के समय क्यों याद आया? आज नारी सम्मान की बात करते हैं, तुमने अपनी बच्ची का सम्मान नहीं किया। 4 बार टिकट पे पेपर में नाम दे दिया, हाँ मगर आपको अपनी बच्ची पसंद नहीं। आज एक मौका देना था, जब लाली यानी इसकी बात करते हो, एक मौका देना था, चुनाव हारती और क्या होता? इनका कहना है कि अगर वाकई काम किया होता तो अपनी बेटी को टिकट जब मिली थी तो उनका सपोर्ट करते और उनको विजयश्री दिलाते। और यहाँ और लोग हैं, बात करते हैं। नहीं, नाम बताओ, नाम बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊँ। क्या नाम है आपका? पप्पू ठाकरे, कहाँ रहते हो? बेहरे। आप युवा हो, इतने साल से विधायक हैं, यहाँ पर काम हुआ है क्या? काम तो हुआ है, इसमें दो मत की बात रोजगार नहीं। के लिए क्या हुआ है? रोजगार के अवसर नहीं है उतने ज़्यादा यहाँ पे। क्या होना था? शहर से नज़दीक है ये गाँव, तो ये कितना विकास होना था यहाँ पर?
रोजगार है, शिक्षा है, इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया है। पिछले चुनाव में भी फलाने अपने मतलब गौरीशंकर बिसेन जी ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। पूरे 5 साल बीत गए, नहीं बन पाया है। भूमि पूजन तो हो गया है। भूमि पूजन तो 5 साल भूमि पूजन ही करते चलेंगे। अभी फिर भूमि पूजन कर दिए हैं। किस तरह का देखते हैं चुनाव को? यहाँ पर कांग्रेस से अनुभव मुजारे, दोनों पार्टी टक्कर पे है। लोग परिवर्तन की बात करें, क्या बदलाव चाहती जनता? परिवर्तन चाहती है। और बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, शिवराज सिंह चौहान के, उनके कार्यों से कितने कार्य ठीक है पर घोटाले की सरकार है। आपने देखा संविदा घोटाला, पटवारी घोटाला। अभी पटवारी परीक्षा पास करके बच्चे घर में बैठे हुए हैं, उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही। जांच चल रही है। चुनाव खत्म हो जाएंगे, जांच खत्म हो जाएगी। ये घोटाले हैं, सब तरह घोटाले, नर्सिंग घोटाला है, अनाज घोटाला है। ये सब घोटालों के कारण सरकार से त्रस्त है पब्लिक। जनता बदलाव चाहती है। ये युवा थे जो ये भी हमसे जुड़े थे, इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए। और रोजगार की बात करें तो यहाँ रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। अभी तक युवाओं को यहाँ पर रोजगार नहीं मिला। चुनाव से बात करते करते अभी हम मोगाँव पहुँचे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी चुनाव को लेकर बात करते हैं। भैया आपका नाम? डड्डी कुत्र है, मोगा, कहाँ रहते हैं? सुरजा टोला। जैसे अभी देख रहे हैं कि अभी चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या समीकरण है? चुनाव को लेके बहुत अच्छा चल रहा है अभी दोनों पार्टी का, कांग्रेस और बीजेपी का। क्या देखते हैं कि अब एक तरफ सत्ता परिवर्तन की बात कांग्रेस करती है, दूसरी ओर लाडली बहन और बड़ी बड़ी योजनाओं की बात भाजपा करती है। जनता किस पे विश्वास करेगी? जनता तो अभी भाजपा पे विश्वास नहीं करे, क्योंकि पलटने की कोशिश कर रहे हैं सब जनता। लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते, क्यों चाहते हैं परिवर्तन? वही 18 साल हो गया है, इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। गौरीशंकर बिसेन जी 30 साल से विधायक है, तो विकास कार्य नहीं किए? काम तो बहुत अच्छा किए, काम अच्छा किया। हाँ अच्छा किए। परिवर्तन क्यों? हाँ वो सरकार ही बदलना है, ऐसा है। सरकार बदलना है। तो ये है यहाँ के निवासी, सुरजा टोला के निवासी कहते हैं कि सरकार बदलना है। और लोग हैं। भैया नाम बताइए। मेरा नाम रामचंद्र ममूर है, मैं ग्राम भटेरा में रहता हूँ। बताइए, चुनाव है, किस तरह का माहौल देखते हैं आप? भैया यहाँ पे परिवर्तन की लहर है हमारे ग्राम भटेरा में। कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। यहाँ पर विधायक है 40 साल से, ऐसे कौन से विकास कार्य है? और रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ फैक्ट्री कारखाने नहीं है, इसको लेके क्या कहते हैं? भैया यहाँ पे रोजगार है, बच्चों को शिक्षा का अभाव है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है बराबर। लोग अपने यहाँ के जो में काम करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस मुद्दे पे काम होगा? परिवर्तन की लहर है भैया। परिवर्तन चाहते हैं। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? काम तो बीजेपी की कर रही है। काम और विकास बराबर नहीं होता भैया। पढ़ाई लिखाई बच्चों का बराबर नहीं। कोरोना काल में वैसी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। लाडली बहन योजना एक बड़ा फैक्टर मानते हवा है भैया, कुछ नहीं है, वो 2 महीने के बाद खत्म। सरकार आएगी 1500 रुपये मिलेगा। तो शिवराज सिंह चौहान ने तो बोला 3000 भैया वो 18 साल से उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। भैया अभी चुनाव है कि लालीपाप दे रहे हैं चुनाव का लॉलीपॉप है जी। तो ये थे। और लोगों से बात करते हैं, बोलेंगे भैया? तो ये नहीं बोलना चाह रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश सिंह कारे है, कहाँ रहते हैं? मैं लालबरा जाम रहता हूँ। बताइए, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के साथ मतदाता होंगे, क्या माहौल है? माहौल राजनीति का इस बार एकदम परिवर्तन का है। जैसा दिल्ली और पंजाब में जनता ने परिवर्तन किए ना, वैसा मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया एकदम परिवर्तन करने का। परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा? सरकार ने भी तो काम किया। आज दिनांक तक सत्ता पक्ष की पार्टियों ने हमेशा यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है। कल कारखाने के नाम पे, उद्योग के नाम पे, यहाँ की धरती पे सब कुछ है। यहाँ मैंगनीज है, माइनिंग है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, कांसा है, टॉप मोस्ट का बास है। लेकिन आज तक उसके नाम पे ठगने का काम किया। वोट मांगा कारखाना खोलेंगे, लेकिन आज तक 75 साल में तो कांग्रेस खोल पाई ना बीजेपी खोल पाई। कौन होगा जनता मन नया बना लिए। आम आदमी पार्टी के हो रहे, केजरीवाल जी की पॉलिसी को, उसकी योजनाओं को पसंद कर रही है। वो शिक्षित बेरोजगारी का भत्ता 3000 रुपये बच्चों को, वो पसंद कर रही है। पूरा भारत में मतलब परिवर्तन है एकदम नया। लाडली बहन योजना की बात करती शिवराज सिंह सरकार चौहान, क्या बोलते हैं? ये ठग रहा है। शिवराज सिंह चौहान एकदम ठगने वाला है। ऐसा कोई सगा बच्चा नहीं जिसको शिवराज सिंह ने ठगा नहीं। ये तो 10 वर्ष से दे रहे हैं ना केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी 10 साल से दे रही है। ये तो उनको देख करके, जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई तो उनसे घबरा करके शिवराज सिंह चौहान ने अभी 2 महीने से चालू किया है।
और ये चुनाव के बाद बंद हो जाएगा, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा निश्चित। और इनकी जो लाडली बेटी आवास योजना है वो भी बोगस है, जिसका 5 अक्टूबर तक फॉर्म भरा है, 7 को तो आचार संहिता लग गई। मतलब एकदम बिल्कुल बोगस है, क्योंकि इसमें उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री आवास योजना चला चुका है और उसकी पुनरावृत्ति किया है उन्होंने, लाडली बेटी योजना। मतलब वहाँ भी बेटियों को भी नहीं बख्श रहे। इसमें भी घोटाला, घोटाला क्या घोटाला है, पटवारी घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ। वैकेंसियाँ तो आ रही लेकिन पोस्टिंग नहीं हो रही। चलो इनका कहना है कि अब एकदम नया परिवर्तन होना चाहिए। भाजपा कांग्रेस दोनों ने लोगों को ठगने का काम किया है। और कुछ लोग भैया नाम जी भाई साहब नमस्कार, धनेंद्र नागपुर है। मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ का जनपद सदस्य हूँ मैं। बताइए किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? जैसे चुनाव है 2023 विधानसभा चुनाव, कांटे की टक्कर कही जा रही है, क्या मानते हैं? 5वीं बार शिवराज सरकार आएगी इस बार। ऐसे कौन से काम है? लोग तो उसे लालीपाप बोलते हैं लाडली बहन योजना को, आप क्यों नहीं मानते? इस ग्राम पंचायत मौगा में 1205 लाडली बहना है, जिनको सभी को पैसे आ रहे बिना किसी घोटाले के। चुनाव के पहले की ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने, जिसका शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, करप्शन घोटाले जो उनके हैं, सिसोदिया केजरीवाल जी के, सबके सब आज की तारीख में वो उनके सबके नाम पे FIR दर्ज है। ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है जिसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। सारी जो सेवाएं सरकार दे रही है, जन जन तक पहुंच रही है। ये रोड दिख रही है आपको, ये प्रधानमंत्री सड़क है। यहाँ से थोड़ा आगे जाके 30 करोड़ का एक पुलिया है। ये क्षेत्र बालाघाट जिले का अंतिम गाँव माना जाता था, जो माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने 30 करोड़ रुपए की लागत से आगे जो ब्रिज बनाया बनगंगा नदी पे, उससे हमारा क्षेत्र आज जिले का पहला गांव माना जाता है। ये विकास है, और ये विकास करने की क्षमता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता और उनके नेताओं के अंदर है। ये जो दूसरी पार्टी आके बोली 70 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा, बर्बाद कर दिया गरीबों को। एक बार जमीन तो दे दी, लेकिन खेत बनाने के लिए संसाधन नहीं दिए। लोगों को अपनी जमीन गिरवी रख के खेती करना पड़ता था। आज ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है जो 0% ब्याज पर हर साल किसानों को KCC के रूप में उधार देती है। ये हैं यहाँ के निवासी, इनका कहना है कि विकास हुआ है और जो बाकी पार्टियां लूटने का काम कर रही है, लेकिन जो असली विकास है वो बीजेपी कर रही है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया नाम बताइए, नाम बताइए। ठीक है ना, बताइए, बोलो बोलो बोलो। पवन नकपुर। नकपुर जी बताइए, ग्राम पंचायत माहौल क्या है? माहौल तो अभी जनता के रुझान के हिसाब से कांग्रेस का ही लग रहा है। यहाँ जैसे कुछ लोग जुड़े, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुत विकास किया है, लोगों को, महिलाओं को पैसे दे रहे हैं और किसान से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक का अच्छा विकास कार्य हुआ है। सबको समान बराबर काम मिल रहा है, सब कुछ रोजगार विकास हो रहा है। क्या कहेंगे इसका? ठीक है ना, विकास काम हुआ है, कार्य हुआ है, लेकिन विकास के साथ साथ क्या है, गरीब जनता के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जैसे इनने लाडली बहना चालू किए, तो इस योजना को कोरोना काल में करना चाहिए। जिस समय लोग इतनी विपत्ति में थे, उस समय इनको याद नहीं आई, और अभी ये बोल रहे हैं कि लाडली बहना। 650 मकान बने यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस ग्राम पंचायत। क्या पूछो ना, प्रधानमंत्री आवास को लेकर बात। प्रधानमंत्री आवास जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय 2011 में इसका सर्वे हुआ था। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, है ना। अगर भाई दफे कांग्रेस की सरकार रहती तो ये आवास जो आया था आवास योजना वाला, वो उसी को श्रेय जाता। लेकिन क्या है, सत्ता इतनी नई मतलब नई सरकार करती है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि उतना भी काम नहीं किया, मतलब उसने मालूम गरीब लोगों के हित में काम नहीं किया। घोटाला ही घोटाला है, ये मेरा कहना है बस। तो ये थे, इनका कहना है कि काम तो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने भी किया था, उन्हीं की योजनाओं को बीजेपी कर रही है और 50% कर दिया। और कुछ लोग जो भैया नाम बताइए। भोजन लाल बसेने। कहाँ रहते हैं? होंगा टोला। क्या है माहौल? माहौल विकास के नाम पे वोट मिलेगी यहाँ पे। भाजपा ने विकास किया है। हाँ, कौन सा बड़े काम हुए हैं यहाँ पर? यहाँ बात पे करें लाल बर्रा विकास खंड की, तो कितने विकास कार्य हुए हैं? यहाँ पे 630 मकान बन चुका है। प्रधानमंत्री आवास का लाडली बहनों को 1245 लाडली बहना है। और मंडी निधि या विकास के नाम पे पूरी गांव-गांव कोने में पूरी सड़क बन चुकी है। यानी विकास हुआ है, इनका कहना है विकास हुआ है। और आप कुछ बोलेंगे? और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया नाम बताओ। खेलीराम बघेले। बघेले जी बताइए। परिवर्तन चाहती है जनता। तो यहाँ तो दावे हो रहे हैं कि बहुत विकास कार्य हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। एक काम मैं बताऊँ आपको, गौरीशंकर बिसेन ने एक अच्छा काम किया है। जो बिजली हमको गर्रा से मिलती थी,
गर्रा से काट के उसने लालबर्रा से जोड़ा है। उससे बार बार बिजली यहाँ कटती है और यहाँ के करीब करीब 10 गांव के लोग त्राही त्राही हो जाते हैं, बार बार बिजली कटती है। दूसरा काम एक अच्छा किया है, जो मट्टी तेल बंद किया है। तो बिजली कटने की वजह से मट्टी तेल बहुत तकलीफ में है। बिजली नहीं रहती, सांप कीड़ा कटकुर का भय रहता है और इनको मट्टी तेल के ध्यान नहीं है। मट्टी तेल बंद कर दिया केंद्रीय सरकार ने, ये गलत है। परिवर्तन चाहती है। मट्टी तेल का मेन कारण है कि एक जनता को भी बिजली जब बंद होती है तो मट्टी तेल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मट्टी तेल यहाँ एक भी नहीं मिलता। और बिजली जब को अपन को गर्रा से वो इंटरचिज गर्रा से पहले बिजली आती थी, एक भी नहीं भागती थी। उसने हमको लालबर्रा ग्रामीण से जोड़ा और जिसमें आधा घंटे में बिजली हम बार बार कटती है। और इसने विकास की बात किया, कहता है गौरीशंकर विकास किया। विकास में 50% मंडी निधि का पैसा अपने खाते में डलवाया। और जो पटली है, ये पटलियाँ ग्रामीण पटली में भरन वाला वो नहीं भरा, साइड नहीं भरा, मंडी निधि बनाया पर कोई काम नहीं किया। लाडली बहन योजना दी है, नारियों को पैसे मिल रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? वो तो दिखावा है। कांग्रेस सरकार आएगी उससे बढ़ के 1500 देगी। तो लेकिन ये पैसा देना जो दे रही दोनों कांग्रेस बीजेपी, तो ये सही है क्या? क्या महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए? नहीं है, महिलाओं को कमजोर कर रहे हैं, ग्रामीण अंचल को कमजोर करना चाहते हैं बैठ के, बस बाकी कुछ नहीं। सही नहीं है, मजबूत नहीं। खेती किसानी में भी लोग योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो इस कारण कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। किसान लोग पूरे डप हो गए, खेती नहीं हो पा रही है, मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। ये जो मिल रहा है शासन का लाभ, इससे कोई नहीं, पूरी खेती बेहाल हो जाएगी, खेती कोई नहीं कर पाएंगे। चलो और कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। काका जी नाम बताइए आपका। मेरा नाम ईशूलाल दमाई। दमाई जी, क्या माहौल है, किस तरह की आपको विधायक चाहिए और कितना विकास हुआ क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में तो अभी पंजा का माहौल चल रहा है, अनुपम उजारे का अच्छा माहौल चल रहा है। तो विकास हुआ है क्या यहाँ पर? ये गौरीशंकर बिसेन जैसे बात आती है, जैसे आज बात आई विकास की, प्रधानमंत्री आवास की। जिस समय प्रधानमंत्री आवास नहीं था उस समय लोहा सीमेंट का रेट देखो क्या था। लोहा सीमेंट 30-32 का था, आज की तारीख में 60-65 का है। काय का आवास हुआ बताओ, काय का प्रधानमंत्री आवास मिला? जैसे उनने बोले कि 0% ब्याज का, जिस समय 0% ब्याज नहीं था उस समय सोडे का रेट क्या था बताओ? 600-700 रुपये, आज देखो 1500-1800 रुपये। काय का 0% ब्याज हुआ बताओ? जैसे गैस सिलेंडर की बात आई, निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए इनने। उस समय गैस का रेट क्या 450 रुपये था, आज गैस का रेट क्या है? 1250। महिलाएं तो विकास हुआ। महिलाएं तो एक बार गैस लेके फिर वो करवा भी नहीं रही ना। जिस समय 500 रुपये था तो यही लोग ऐसे सर पे सिलेंडर लेके घूम रहे थे, बोले गैस ऐसा गैस वैसा। तो काय का विकास हुआ बताओ? जैसे आज ये रोड की बात कर रहे हैं, इस रोड में कमीशन देखो, कमीशन खोर लोग कैसे घूमते थे यहाँ पे। काय का विकास हुआ? पूरी कमीशनों की सरकार है, कुछ नहीं है ये सरकार। आप भी देखते हो, आप भी पत्रकार है, आप भी क्षेत्र में जा रहे हो, क्या विकास की बात करोगे? बताओ कैसे विकास की बात करोगे? आज लाडली बहन की बात जो आ रही, भैया 18 साल से सरकार रही, तब कहाँ गई थी लाडली बहनों की? याद नहीं आई। और अभी 4 दिन चुनाव आया, बोले किसानों का कर्जा माफ, किसने बोली? कांग्रेस ने। तो बोले हम लाडली बहनों को बना ले। सब समझदार हो गई जनता आज की तारीख में, ऐसी कोई मूर्ख नहीं है। इनका कहना है कि जनता समझदार है और अपने मत का प्रयोग वो सही विधायक चुनने में लगाएगी। भैया नाम बताइए आपका। जी ज्ञानीराम बसेने। बताइए बसेने जी, किस तरह का विधायक देखना चाहेंगे आप? विधायक तो यहाँ बदलाव की भावना चल रही है, बदलाव की लहर है। यहाँ पर गौरीशंकर बिसेन जी 4-5 बार के विधायक हैं जी, विकास हुआ है? विकास की और बात करते हुए बार बार आती है बस पुलिया की, तो एक पुल तो बना दिए मंत्री जी ने। 35 साल के कार्यकाल में एक पुल बनाया, तो बार बार पुल की बात कर रहे हैं। उसके पहले कांग्रेस के विधायक और नेताओं ने कितने पुल बना दिए। खामघाट का पुल बना, मोहगांव का पुल बना, चंडले का पुल बना, कितने पुल बन गए। उन्हें तो पुल की बात नहीं की है। शासन का पैसे आएगा तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस रहे बीजेपी रहे। रहा सवाल बहना फायदे वाला का, तो ये फायदे वाली बात में कि जितना ज़्यादा फायदा नहीं, ज़्यादा कर्ज में डुबा रहा है। कितने लाखों रुपए कर्जे हो गए। कहीं ना कहीं महिलाओं को रोजगार देना चाहिए। रोजगार की जगह में वो तो कर्जे में डाल रहा है। एक लाली पाप देके 1200 रुपये में कोई पूरा नहीं होने वाला है। 1200 रुपये लाडली बहन के नाम में दे रहा है, तो बिजली में निकाल रहा है, तो गैस सिलेंडर में निकाल रहा है। महंगाई बढ़ रही है और बढ़ गई है ना। इंदिरा आवास के जो मकान दिया, ये मकान अभी से नहीं आ रहे हैं, मकान 40-50 साल पुराने से आ रहे हैं। मगर उस समय मकान की राशि थी 40-50 हज़ार रुपये, तो सीमेंट लोहा का रेट भी 150-200 रुपये था। आज 1.5 लाख दे रहे हैं, तो 8,000 रुपये लोहा कर दिए, 300-350 रुपये सीमेंट कर दिए। तो जितने पैसे दे नहीं रहे उससे ज़्यादा तो निकाल ले रहे हैं। तो क्या इसमें फायदा हो रहा है? 1.5 लाख रुपये प्रधानमंत्री आवास में मिलता है, क्या इसमें मकान बन जाते हैं? बताइए आप भी सोचो। 1.5 लाख रुपये दे तो रहा है, मगर टैक्स से वो दूसरा 1.5 लाख निकाल लेता है हमसे। आज जो मकान 1.5 लाख रुपये बनने वाला था, वो मकान आज 4 लाख बन रहा है।
जहाँ 1 लाख का लोहा होता वहाँ 2 लाख का लोहा लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं पैसे? वो तो टैक्स में जा रहा है ना वहाँ पे। तो ये सरकार टैक्स वाली सरकार है। कार्य किया, कार्य करने में कोई नहीं है। और कार्य तो सरकार दूसरी भी आएगी तो कार्य करेगी। शासन का पैसे शासन में आएगा, काम तो दिलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। लाल बर्रा रोजगार की बात रही तो इसमें तो रोजगार की बात नहीं कर सकते। कई नौजवान लड़के भी बेरोजगार पड़े हैं। कहाँ गई चौहान सरकार? कब से एजेंसी निकाल रही है? कब से एजेंसी निकाल रही है? 3 पंचवर्षीय स्टेज हो गया मुख्यमंत्री बनने को चौहान सरकार को, आज भी एजेंसी निकल रही है। अच्छे लिखे पढ़े लड़के आज गोबर फैस चला रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं। तब उस समय सरकार को याद नहीं आई? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक बड़ा मुद्दा है। मात्र कुल मिला के उनके बस लोगों के बीच में भ्रम डाल के वो एक लॉलीपॉप दिला रहे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। 15 साल से लाडली बहना की याद नहीं आई। अभी 15 दिन के बाद में लाडली बहना की याद आ रही है चुनाव आया करके। और बार बार रासवाल पुलिया पुलिया पुलिया। तो एक पुलिया बनाया तो पूरे गाँव पर हो रहा है पुलिया पुलिया। कांग्रेस सरकार ने कम से कम 50 पुल बना दिए। 50 पुल। खारी का पुल बना है, देवरी खारी का, मोगा का पुल बना है, चेंडले पुल बना है, ददिया पुल बना है। ये कौन ने बनाया है? सरकार सत्ते में रहेगी, पैसे आएगा तो करना ही है, चाहे वो कांग्रेस की रहे बीजेपी की रहे। ये इनने नहीं बनाए हैं। इनका कहना है कि सरकार किसी की भी आएगी उसका काम करना है और वो काम करेगी। नाम हुकुमचंद देशकर हूँ मैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ खमरिया। माहौल क्या है? माहौल तो सर बीजेपी का है और क्षेत्र में भी है और प्रदेश में भी है। लोग बोल रहे हैं कि विकास के नाम पर 18 साल में सरकार है, विकास नहीं हुआ है। आप क्या मानते हैं? विकास तो बहुत हुआ है पहले की अपेक्षा। जहाँ पहले कांग्रेस की सरकार में जहाँ रोडों में गड्ढा रहता था वहाँ रोड है या गड्ढा है पहचान नहीं सकते। आज बहुत अच्छी सड़कें हैं, पुल है, ओवर ब्रिज है और बहुत अच्छे तरह से हाँ ओवर ब्रिज बने अभी तो काम चालू। मतलब ओवर ब्रिज काम चालू होगा, सेक्शन हो चुका है। और हम जो लोग हमारी सरकार जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की सरकार बोलते हैं ब्रिज का बस एक ही गड्ढा खुदा है सर। अभी बाकी तो पास हो गया सर जी। हाँ और ये रोड भी बनी है, देखिए आप हमारे गांव में बहुत अच्छी रोड बनी है। इनका कहना है कि विकास हुआ है। अभी हम इस वक्त मौजूद है लालबर्रा में और यहाँ हमें कुछ महिलाएं मिली। हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे किस प्रकार का विधायक चाहिए यहाँ पर इन्हें और किस मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे। नाम बताइए आपका। मेरा नाम भूमेश्वरी रंगारे है। आपके यहाँ पर 5 बार 7 बार के विधायक हैं गौरी शंकर बिसेन। इस बार कौन सा विधायक चाहिए और किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? इस बार अनुपम मुजारे जी चाहिए। मतलब नया मतलब परिवर्तन चाहिए। क्या लगता है आपको विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं, विकास मतलब नए तरीके से चाहिए हमको। और लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है क्या आपको? हाँ मिला है। क्या मानते हैं लाडली बहन योजना को कि 18 साल सरकार रही अभी बहनों की आ रही? नहीं, फिर परिवर्तन होना चाहिए जी, परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि अभी देखो बहुत लोगों का ऐसा हमारा मकान नहीं बना है ना। और बहुत मतलब पीछे हैं हम लोग अभी की स्थिति में। तो ये है ना, बेरोजगारी भी है, उधर से बेरोजगारी भी है और महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। इसलिए मतलब अनुपम मुजारे को आना चाहिए बस। ये महिलाएं हैं, इनका कहने का है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा। मेरा नाम नेहा खान है। बताइए कि यहाँ पर अभी चुनाव होने वाले 17 नवंबर को चुनाव है, कैसा विधायक चाहेंगे आप? और यहाँ पर जो मुद्दे अभी युवा हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं को रोजगार नहीं मिला? शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ है? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि बदलाव हो। अनुपम मुंजारे जी नेत्री हैं तो वो बनकर इस क्षेत्र का विकास करें। और रही बात रोजगार और भूखमरी की, तो बात करती हूँ मैं अपनी छात्रवृत्ति की, जो अभी तक 5 सालों से ना कि बच्चों के अकाउंट पर आई है, यहाँ तक कि आज तक ऐसा विकास नहीं देखा था मैंने कि सप्लीमेंट्री पर फिर से 80 दिया जा रहा है कि ये इनका रोजगार कमाने का जरिया बन गया है। पटवारी परीक्षा घोटाला है, व्यापम घोटाला हो गया, पटवारी घोटाला हो गया, छात्रवृत्ति घोटाला हो गया। ऐसे कितने घोटाले बताएं आपको? कौन सी योजनाएं जो हैं अभी तक इन लोगों ने निकाले, आप मुझे बताएंगे? यहाँ तक कि अभी लाडली बहना योजना, उसके अंतर्गत क्या इनका जो योजना चला रही है कोरोना काल में कहाँ गए थे? क्या लगता है आपको? एक बीजेपी जो बड़ा फैक्टर मान रही है कि लाडली बहन योजना में हमने महिलाओं को पैसे देकर दिया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और सरकार हमारी बनने जा रही है, इसमें क्या करें? देखिए, अभी का विकास देखकर और लोगों की सोच देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उनके गौरी शंकर बिसेन जी आए
है ना। ऐसा तो कोई नहीं है कि उनकी सरकार बने, सरकार तो चलते हुए आ रही है और अनुमान लगा दिया गया है कि सरकार आने वाली। इसके साथ साथ हमारी अनुभव जी, मुंजारे जी, वो तो आ ही रही हैं और बढ़ोतरी करके आ रही हैं। मैं शब्दों को यही विराम देती हूँ। मेरा शुभ नाम अनीता रंगारे है। कहाँ रहते हैं आप? मैं लालबारा पांडरवानी से हूँ। क्या माहौल है, किसको वोट देंगे आप इस बार? वोट तो मैं अभी जनता के सामने बताना नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरा खुद का गुप्त वोट है और मैं किसी को बताना नहीं चाहती। और दूसरी बात ये है कि बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, और बदलाव अगर अनुपा जी से आना चाहे तो आ सकती है। बहुत अच्छी और बहुत अच्छे विधायक के रूप में वो हमारे बीच में खड़ी हो सकती है। आपके यहाँ पर साधवार के विधायक है, हाँ। और उनका कहना है कि मैंने लाल बर्रा विकास खंड में करोड़ों रुपए की योजनाएं और विकास किया हूँ। क्या वाकई में विकास दिखता है? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो नहीं दिखता, और लालबारा क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं दिखता। जहाँ तक कि मेरा मानना है तो बहुत सी ऐसी समस्या आ रही है, और अगर आगामी क्षेत्र में अगर कभी वो आते भी हैं तो शायद नुकसान ही होगा, जनता का भी और महिलाओं का भी और बच्चों का भी। लोग परिवर्तन को लेके बात कर रहे हैं। 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज जी चौहान की सरकार है, लोगों में परिवर्तन को लेकर ज़्यादा बातें चली। आप क्या मानती, क्या प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तनशील बहुत ज़रूरी है। देश में एक ही मतलब विधायक को बार बार देखा नहीं जा सकता, इसलिए सब जनता भी चाहती है और महिला भी चाहती है, और हमारा पूरा देश चाहता है कि परिवर्तन होना चाहिए। ये महिलाएं थी, इनका कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होगा तभी विकास संभव है।